तुम जानबूझकर मुश्किल सवाल देकर गए थे ना मुझे। ये सवाल इमरान से पूछना। सॉरी बाबा, आई थॉट इमरान आया है। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। और ये इमरान के लिए है। इमरान आई थिंक कोई बुक लेने गया था, कहीं फंस गया होगा। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है बेटा? नहीं बाबा, बहुत शुक्रिया। मीरा की कॉल है। मत उठाओ। मगर वो मेरा इंतजार कर रही है। प्लीज उसे ये मत बताना कि तुम मेरे साथ हो। हाँ मीरा बोलो। कहाँ हो तुम? सलीम भाई ने मुझे डिनर के लिए बहुत इंसिस्ट किया, बस कुछ कह नहीं सका इसलिए जा रहा हूँ। तुम मजाक कर रहे हो? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। पर मैं तुम्हारा वेट कर रही थी यहाँ पर। सॉरी, मैं जल्दी आ जाऊंगा, बस 2 घंटे में आ जाऊंगा। तुम अपना काम खत्म करो। मगर यार अगर तुम्हें जाना ही था तो तुम बता सकते थे मुझे इमरान। नहीं, मैं बस तुम्हें बता नहीं सका। यार आई डोंट बिलीव दिस इमरान। अगर तुम्हें कहीं जाना ही था तो बता सकते थे तुम मुझे। इसमें इतनी बड़ी क्या साइंस है यार? सिंपली एक कॉल करना था, बता देते, मैं समझ जाती इस बात को। आई एम सॉरी। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि तुमने ऐसा किया है मेरे साथ। आई एम सॉरी यार, तुम सही कह रही हो। बस मुझे जाना पड़ा। मैं तुम्हें बताऊंगा जब वापस आऊंगा। किसी को भी कॉल मत करना, यहीं वेट करो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। नूर साहिबा मेरी बात सुने, सिर्फ हम दोनों वहाँ नहीं जा सकते, हमें किसी को बताना होगा। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो जाओ और भूल जाओ कि मैंने तुम्हें कुछ बताया था। देखें वो आदमी वाकई खतरनाक है, हमें पुलिस को बताना चाहिए। मैंने कहा ना नहीं। कम से कम सलीम भाई को तो बताना चाहिए। नहीं, मैंने कहा ना कोई रिस्क नहीं ले सकती मैं। अगर तुमने अपना इरादा बदल दिया है तो तुम जा सकते हो। नहीं, इस तरह मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। तो फिर खामोश रहो और गाड़ी में वेट करो, मैं भी आती हूँ। मुझे अपना फोन दो। लाइक्स बढ़ते जा रहे हैं यार। हाँ अच्छी बात है, शायद तुम्हें मेरी तरफ भी देखना चाहिए। हाँ देखना चाहिए, बट 2 सेकंड रुको। यार कितने सेकंड रुकूं? आखिर और कितने सेकंड रुकूं मैं? मैक, यार हम लोग कभी कभारी तो हम घर में अकेले होते हैं इस तरह, तो क्या बस हम बैठकर मोबाइल पर व्यूज देखते रहें कि कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने व्यूज जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? तो बताओ फिर हमें क्या करना चाहिए? हाँ क्यों ना मौके से फायदा उठाएं। मैक, मैक, I'm so sorry, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया, माफ कर दो प्लीज। हम तो बस एडिटिंग कर रहे थे। तो इमरान नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं यार, इमरान चला गया है। I mean, उसको सलीम भाई ने खाने पर बुलाया इसलिए वो बगैर बताए चला गया है। क्या इमरान डिनर के लिए गया है? तुम लोग क्यों नहीं गए? हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि हम लोग मूवी पे काम कर रहे थे मीरा। हाँ मूवी पे? यार उसने खुद ही तो कहा था कि मुझे तंग मत करना, फिर ये क्या बात हुई कि खुद अकेले चला गया? उसको कम से कम मुझे तो बता देना चाहिए था ना। रुको मैं फोन करता हूँ। अरे नहीं, कॉल नहीं करना, खामखा डिस्टर्ब होगा।
फोन ही बंद कर दिया उसने। या मेरे अल्लाह, इमरान कुबेर पता नहीं क्या करता है ये लड़का, कुछ समझ नहीं आता। हेलो। 15 मिनट के अंदर तुम फॉरेस्ट रोड पर पहुंच जाओ, ज्यादा वक्त नहीं है। कहाँ जा रही हो तुम? मैं नूर साहिबा जाना नहीं है क्या? आ रही हूँ। आसिम साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मीरा और बैरन की लड़ाई हो गई है। मैं चाह रहा था कि नूर साहिबा जाकर देख लें उन्हें। फारूक साहब भी घर पे नहीं है। मैं बस देख कर आती हूँ, देखती हूँ कि मसला क्या है आखिर। बताना मुझे। सी यू आसिम साहब। तुम पीछे की तरफ बैठो, कहीं कोई देख ना ले। हर कोई तुम्हें फोन कर रहा है, पहले मैक और अब सलीम। मीरा ने बता दिया होगा। अपना फोन बंद कर दो प्लीज। फोन नहीं उठा रहा। हैरत है वैसे, इमरान फोन हमेशा उठाता है। वाकई इमरान तो इस तरह कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलता। ऐसा ही है ना? जरूर कोई ना कोई वजह होगी। हो सकता है कि उसने चुपके चुपके एल्बम बनाना शुरू कर दिया हो और वो ना चाहता हो कि किसी को पता चले। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? कहाँ गया होगा वो? घर से बाहर तो नहीं निकल गया कहीं? हाँ तो वो आल्तन कोई में ही है ना। रिलैक्स। जैसे डेनिस ने कहा कि वो सॉफर के बारे में सीरियसली सोच रहा होगा। मेरे ख्याल से उसे अकेले छोड़ देना चाहिए। हेलो मैक बेटा, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सका। नहीं, फोन नहीं उठा रहा।
मुझे घबराहट हो रही है। या खुदा मेरी मदद कर, या खुदा इस मुसीबत से जल्द अज जल्द मुझे निजात दिला दे। उसने यही रास्ता बताया था? उठना मत, मुझे लग रहा है कोई हमें वॉच कर रहा है। चलो, इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम लोग वॉक के लिए जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अरे सफारी, तुम कहाँ अरे जा रहे हो? नहीं रुको। सफारी, मैं वॉक के लिए नहीं जा रही हूँ। I mean, मैं वॉक के लिए जा रही हूँ लेकिन साथ नहीं ले जा सकती इसे। ठीक है। मे बी एलिफ से मिलने गया हो सकता है वो लड़की किसी मुसीबत में फंसी हुई है। देखो अभी से बता रहा हूँ कि मैं किसी जासूसी के लिए नहीं जाऊंगा। अरे कैसी जासूसी? मेरी एलिफ से बात हुई थी, वो तो मुराद के साथ थी। हो सकता है अपने भाई की तरफ गया हो। वो आल्तन को ऐसे तो यकीनन बाहर नहीं गया है। यार ये भी हो सकता है कि वो लैला की तरफ गया हो। ऐसा भी हो सकता है। या हाँ, मुझे लगता है कि वो लैला की तरफ होगा। मैं फोन करके देखता हूँ लैला को। यार मैक छोड़ो ना, चलते हैं हम। चलो। क्या हम बाहर निकले? नहीं, वेट करते हैं। इमरान, मुझे फौरन कॉल करो बेटा, चाहे 1 मिनट के लिए ही क्यों ना करो, ठीक है? तुम इतना परेशान तो मत हो सलीम। ओहो मत करो। इसको ये बिल्कुल पसंद नहीं। ये किसी को भी अपने चेहरे और बालों को हाथ लगाने नहीं देता। इसे गुस्सा आ रहा है। अरे बहुत हो गया, बस भी कर दो। जब मैक छोटा था हम उसको इसके मुंह पे छोड़ देते थे और इसके हाथों को इस तरह पकड़ लेते थे। मैक इसके बालों से खेलता था और ये कुछ भी नहीं कर पाता था, बस चिढ़ता रहता था। हाँ 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 हाँ, ओहो ओहो। अब छोड़ो इसे। तुम एक आजाद औरत हो, ये कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ यार बिल्कुल। शुक्र है सब आसानी से हो गया, है ना सलीम? मेरा प्यारा वकील। थैंक यू, बहुत अच्छे हो तुम। हमने उसे स्पेन पहुंचा दिया बगैर किसी मसले के। ऐसा ही किया ना हमने? पहुंच गया होगा ना अब तक? वो तो यहाँ से सीधा जरूर अमेंडा के पास ही गया होगा। अंतोनिया। हाँ, जहाँ भी गया वहाँ बस खुश रहे। वो तो इसी मौके की तलाश में था। एक्सक्यूज मी। हाँ आज ही है, तुम्हें याद था क्या? तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। थैंक यू। मैंने पहले किसी पार्टी को मना किया है तुम्हें? ठीक है। हाँ प्रॉमिस, अभी मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही हूँ, बाद में बात होती है। ओके बाय। जरूर कोई अच्छी खबर है? हाँ शुक्र है अल्लाह का। डिनर करने के बाद मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ दूंगी। तुम्हारी अच्छी खबर के लिए। यानी एक और प्रॉब्लम से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लगता है तुम आजकल डैड के साथ ज्यादा वक्त गुजार रहे हो। मैं नहीं जानता कि आसिम साहब क्या सोचते हैं, मगर सदफ अक्सर उल्टे सीधी चीजों को साथ मिला देती, जैसे तेल और पानी। बहरहाल तुम्हारा हाथ तो हैंड ब्रेक पर रहना चाहिए। तुम मेरे लिए प्रिकॉशंस ले सकते हो। मैक से मुख्तलिफ नहीं हो तुम। सच, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो फिर तुम्हारा ख्याल भी मुझे रखना होगा। ठीक कहा तुमने। तुम परेशान मत हो, मेरा दूसरी शादी का कोई इरादा नहीं। ये लोग घर पर ही है ना?
बेल बजाते हैं। हाँ मैं बजाता हूँ, मगर वो इतना छुप कर लैला के पास क्यों आएगा यार? क्यों नहीं आया होगा यार? जब वो अम्मी के पास नहीं गया, भाई के पास नहीं गया, तो यहीं आया होगा ना। खैर चलो चेक कर लेते हैं कि घर पे है तो पता चल जाएगा। चलो तो फिर मैं चलता हूँ। खैरियत? यहाँ कैसे? वो हम लोग दरअसल वो लैला से मिलने आए थे। मुझसे मिलने? कैसी हो तुम लैला? बस बेहतर होने की कोशिश कर रही हूँ। तुम लोग अंदर आओ। नहीं, बस हम थोड़ी देर के लिए आए हैं। क्या इमरान तो नहीं आया था तुम्हारे पास? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं, असल में उसने कहा था कि वो तुमसे मिलने आएगा, तो हमें लगा शायद यहीं आया होगा। उससे फोन कर लो ना तुम लोग। असल में वो फोन अपना घर पे भूल गया है। चलो ठीक है, अगर वो नहीं आया तो कोई बात नहीं। ओके देन, हम लोग चलते हैं फिर। गुड नाइट यू। गुड नाइट। ओके गुड नाइट। मुझे इनके यहाँ अचानक आने का मकसद समझ में नहीं आया। कुछ न कुछ तो चल ही रहा है, अल्लाह खैर करे। मुझे पता था कि वो हमें देख रहा होगा। रिसीव करें। हेलो। गाड़ी से बाहर निकलो और जंगल में आ जाओ। जंगल में आऊं? जल्दी निकलो, टाइम नहीं है। ठीक है। मैं आ गई। जंगल में 50 कदम आगे चलो, जिस दरख्त पर सीढ़ी हो पैसे वहीं रख देना। मैं कुछ समझी नहीं। हेलो हेलो। जाए जाए जाए। और तुम? मैं पीछा करता रहूंगा आपका, फिक्र नहीं करें। इमरान! नहीं, इमरान! इमरान! बताओ कौन हो तुम? नादिर कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं पूछता हूँ, बताओ कहाँ है नादिर? कुछ भी कर लो, कुछ नहीं बताऊंगा मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बताओ मुझे कहाँ है नादिर? उसके बारे में कुछ नहीं जानता मैं। झूठ बोल रहे हो तुम। बताओ मुझे कहाँ है नादिर? बताओ कहाँ है वो? या अल्लाह, ये क्या हो गया? पीछे हटो।
हटो, चलो चलो उठो। हेलो, अच्छा नहीं किया तुमने। अब तुम मर गई नूर साहिबा। मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। ये सब कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मेरा यकीन करो, मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। हेलो हेलो ऑफिसर, पीछे की तरफ जाके देखो, हर एक चीज को अच्छी तरह चेक अल्लाह गारत करे, तुमने पुलिस को कॉल कर दी? देखो। नहीं। तो पुलिस को किसने बुलाया? नूर, नूर, आसिफ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? आप पुलिस को कॉल आपने की थी? हाँ, मैं माफी चाहता हूं मेरी जान। मैं जानता था वो तुम्हें मुसलसल तंग कर रहा है। जब मुझे यकीन हो गया तो मैंने पुलिस से बात की और तुम लोगों का पीछा किया। इमरान बेटा, तुमने बहुत साथ दिया। ये तीसरी मर्तबा है और तीसरी बार भी तुमने हमारी जान बचाई। मैं तो गई अब, वो अब मुझे नहीं छोड़ेगा। नहीं डियर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो, नादिर के बहुत करीब हैं हम, वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। हम पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। आसिम साहब, आपको भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। ठीक है, ठीक है। आप भी चलें। अच्छी तरह देखें। तुम्हें कहाँ जाना है, हम छोड़ देते हैं। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी लेके चली जाऊंगी। हम चल सकते हैं अगर तुम चाहो तो। नहीं, मैं इस वक्त घर जाना चाहती हूँ। ठीक है। टैक्सी आ गई है सदफ मैडम। मैं जा रही हूँ ख़वातीन और हज़रात। सुनो, कुछ उल्टा मत कर बैठना। अपने आप को जरा कंट्रोल में रखना सदफ। आज रात तुम्हें हो क्या गया है? तंग करे जा रहे हो। समझा रहा हूँ इससे पहले कि तुम कुछ तोड़ दो। इस बार कुछ भी टूटा तो ग्लू से जोड़ दूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। ओके, गुड नाइट, बाय। आज रात कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही तुम्हें सदफ की? क्योंकि वो सोचे समझे बगैर गलती कर बैठती है। संभालना हमें पड़ता है, बस यही वजह है डेनिस। मेरा ख्याल है कि तुम हर चीज को एग्जैजरेट कर रहे हो। वो अब एक समझदार औरत है। शायद तुम ठीक कह रही हो। खैर, अब क्या करें हम लोग? मेरे घर चलें क्या? ठीक है। डेनिस का घर मालूम है ना तुम्हें? एक मिनट रुको रुको जरा। हाँ इमरान, कहाँ थे तुम बेटा? क्या? आपने इस बारे में मुझे क्यों कुछ नहीं बताया आसिम साहब? मैंने किसी को भी नहीं बताया। नूर भी नहीं जानती थी। आप कैसे अपने फैमिली मेंबर को चारे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इतने बेहिस हैं। नूर खतरे में नहीं थी क्योंकि हर चीज कंट्रोल में थी। हाँ। आपने वहां झूठ क्यों बोला नूर साहबा? क्या? आपने उस एनवेलप के बारे में क्यों नहीं बताया जो वहां दरख्त पर लगा हुआ था? क्या है उस एनवेलप में? क्या छुपा रही है? वहां कुछ नहीं था। मैं कुछ नहीं छुपा रही। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो आदमी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। नूर साहिबा, किस चीज से धमकाया जा रहा है आपको? प्लीज मुझे सच बताइए। तुमने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत शुक्रिया, मगर इसके बाद तुम्हारा मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। तुम भी चलो काउबॉय, हमें बहुत सारी बातें करनी है।
शायद चाय तैयार है क्या? हाँ बस निकाल रहा हूँ. O evdeki herkes bizi kandırdı. Yalan söyledi bize. Siz de dahil. Annem hiç göreceğini bilmiyor. Hiçbir şeyden haberim yok bile. Keşke biraz ilgilenmekten mutlu bulunsaydınız. Bütün bunlara gerek kalmadı. ये लीजिए आपकी चाय. शुक्रिया गिराए. Tüm davayı o devralacak. Annen için gereken neyse yapılacak. Ben artık अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकती. daha önce de söylemiştim. तुम भी अम्मी की तरह मत कहो. वो ठीक कह रही हैं. Sana söz veriyorum. जब तक वो पकड़ा नहीं जाता मैं जहाँ भी रहूंगी कैद में ही रहूंगी. अगर वो नहीं पकड़ा गया तो? ये खामोशी ज्यादा अरसे तक नहीं रहेगी. वो जरूर मुझे कांटेक्ट करेगा. Hayır. सच कह रहा हूं, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये सब छुपाया था. हसन भाई, चाय. जब तक उसे मालूम होगा कि तुम्हें पता है, उस वक्त तक सब कुछ ठीक हो चुका होगा. यकीन करो मेरा. बस बहुत हो गया. अब मुझसे और झूठ मत बोलो. हसन, तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुमने मुझसे कितने झूठ बोले हैं? नवीन प्लीज यकीन करो मेरा. मैंने कितनी बार तुम्हें इमरान के सामने बचाया है. मैं कुछ नहीं सुनना चाहती. तुम्हारे दिल में जो आए तुम वो करो. तुम्हें तो खुदा ही समझे. चाहे जितना बुरा भला कह लो, मैं अपनी जगह ठीक हूँ. तुम्हें बताया था ना मैंने कि मैं और मुश्किलात में घिरा हुआ हूँ. मैं तुमसे बस एक चीज चाहती हूँ. खुदा के वास्ते हसन, मुझे डिवोर्स दे दो और मुझे और परेशान मत करो. मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकती. समझ आ रही है तुम्हें? मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए. मुझे बस डिवोर्स दे दो, खुदा के लिए. उसके बाद तुम्हारे दिल में जो आए तुम वो करो. मैंने जॉन की बोतल को स्टेरलाइज करके अलमारी में रख दिया है. वहां से ले लीजिएगा. गांव से मैडम, फिक्र मत कीजिए. इंशाल्लाह सब जल्द ठीक हो जाएगा. अगर सब अच्छा चलता रहा तो हम अपनी जिंदगी की तमाम मुश्किलों से छुटकारा पा लेंगे. सब ठीक हो जाएगा. तुम जानती हो मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा ही चाहती हूँ. मगर मैं चाहूंगी ये सारी बातें घर में तुम किसी भी शख्स से नहीं करोगी. ठीक है? हम सबके लिए यही बेहतर होगा. जी बिल्कुल. आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए मैडम. गुड इवनिंग सर. एक मिनट रुको. ये ऑर्डर किसने किया था? लैला बाकरवालों ने ऑर्डर किया था. लैला जरा इधर आना. ये ऑर्डर तुमने किया था? नहीं तो हमने अभी तो खाना खाया है. ऑर्डर पर तुम्हारा नाम है? देखते हैं. इसे खोल के तो देखो. आयशा जरा ये पकड़ना. मत खोलो. तुम खोलो इसे. मेरा इंतजार करो. पुलिस को बता देते हैं. ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मामला इससे और बिगड़ जाएगा. इसे फोन में लगाओ. लगाओ. फोन में लगाओ उसे. कम से कम एक और आदमी पकड़ा गया है जिसने नादिर बाकिरोलो की हेल्प की थी. घेरा तंग हो रहा है. ये लो, तुमने पूरी रात कुछ नहीं खाया है. भूख लगी होगी तुम्हें. इसका मतलब है जब वो गिरफ्तार हुआ तो इस पुलिस ऑफिसर के थ्रू वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था. यही उसके प्लान्स को एग्जीक्यूट करता होगा.
किसी ने उसके भागने में हेल्प की होगी। हो सकता है ये जानता है कि वो कहाँ है। तफ्तीश चल रही है, पता तो हम लगा ही लेंगे। हालात अब बदल गए हैं। जिस शख्स पर सिनान के कत्ल का इल्जाम था वो शख्स तो जेल में ही मारा गया। क्या बोल रहे हैं आप? ये भी नादिर ने किया है? तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। ये नए साल के पहले दिन ही ये कत्ल हो गया है, और क्योंकि ये केस अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है इसलिए इसे राज रखा गया है। उस आदमी को एक नई जिंदगी मिली और वो भाग गया। मैं कल प्रोसिक्यूटर से मिलूंगा। सलीम भाई, नूर साहिबा कुछ छुपा रही हैं। क्या मतलब? जिस दरख्त के पास पैसे छोड़ने थे वहां एक निशानी लगी हुई थी, एक ऐसी निशानी जो सिर्फ नूर साहिबा ही जानती थी। क्या कह रहे हो यार? यार वहां कोई एनवेलप वगैरह था। नूर साहिबा ने बाद में भी उसके बारे में कोई बात नहीं की। हो सकता है कि वो अहम ना हो। इस केस में गैर अहम कुछ भी नहीं है, हमें हर चीज पर ध्यान देना होगा। अगर वो अहम नहीं है तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने खुद देखा उन्हें छुपाते हुए। मैंने पूछा तो मुकर गई। मॉम कहाँ है? अम्मी कैसी हैं? थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, अगर मुझे नींद आ जाए तो। मेरा जिस्म अभी तक कांप रहा है। अम्मी डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा बिल्कुल। मेरी प्यारी मॉम। हम दोनों आज रात आपके पास रुकेंगे। नहीं मेरे बच्चों। प्लीज मॉम मान जाए ना, जैसे बचपन में सोते थे वैसे ही सोएंगे। मेरी जान, मैंने मेडिसिन ली है, थोड़ी देर में सो जाऊंगी। इसको बंद मत करो। मैं करूंगी अम्मी, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। हाँ, कोई राब्ता नहीं होना चाहिए, और आप घर से बाहर अकेले नहीं जाएंगे, समझ गए आप? मीरा, नूर आंटी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आई होप बेटर फील कर रही होंगी। बात सुनो। आप ठीक है ना अम्मी? हमें बहुत परेशानी हो रही है। तुम लोग जाओ, परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। इसे बंद कर दो प्लीज। क्या बात है? वो दरअसल बात ये मीरा कि नीचे तुम्हारे बाबा की और आसिम साहब की बहुत लड़ाई हो रही है।
हैरत तो इस बात की है कि आपने जानबूझकर नूर को खतरे में डाला और उसे कुछ बताया भी नहीं। अगर मैं बता देता तो वो परेशान हो जाती, और अगर उसे कुछ हो जाता तो? बाबा, आपको अकेले ही सब कुछ डिसाइड नहीं करना चाहिए था आसिम साहब। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? इतने बड़े घने जंगल में वो अकेली थी वहाँ पर, और अगर वो आदमी जगह बदल देता तो फिर? और अगर पुलिस वक्त पर ना पहुँचती तो हम लोग क्या कर लेते? अगर अम्मी को कुछ हो जाता तो, या खुदा न खास्ता इमरान को कुछ हो जाता तो क्या करते हम लोग? ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने नादिर बाकिर ओलो को पकड़ने के लिए सेफेस्ट रास्ता चुना था, जो हम लोगों से जाया हो गया। क्या अम्मी सो गई तुम्हारी? हाँ, शायद सो चुकी हूँ। उनके साथ रहो तुम लोग। नहीं, वो अकेले रहना चाहती हैं। चलो ठीक है, जैसी उसकी मर्जी। गुड नाइट। शब्बा खैर। शब्बा खैर। गुड नाइट। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट। कितनी अजीब बात है, अभी तक ऐसे बात करते हैं अम्मी के बारे में जैसे वो कोई गैर हो या कॉन्ट्रैक्ट से बंधी हो उनके साथ। वो हालात को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं मीरा। इतना कुछ हो जाने के बाद भी यार, वो भी उसी आदमी के हाथों का शिकार हैं। सिर्फ मिस्टर आसिम नहीं है यार, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो उसे यहाँ लेकर आने के जिम्मेदार हैं। हर वो शख्स जिसने उसके साथ बिजनेस किया है कसूरवार है। पैसे कमाना किसे नहीं पसंद। मुझे अच्छी तरह याद है कि सलीम भाई और इमरान ने कितनी मर्तबा बताने की कोशिश की कि इस आदमी की हरकतें मशकूक हैं, ये ठीक नहीं है, लेकिन हर इंसान ये बताने पे तुला हुआ था कि वो दोनों गलत है और नादिर में कोई मसला नहीं है, उसके साथ काम करना ठीक है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाइए। नूर, इमरान ने मुझे बताया जो कुछ भी हुआ है। मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए। मैसेज मिलते ही रब्ता करना प्लीज। आपके ख्याल से पैसा मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है ना? गलत। मैं भरोसा चाहती हूं। मैं वाकई चाहती हूं कि मेरे पीछे एक पहाड़ जैसी शख्सियत हो। मैंने सोचा था कि आप ही वो शख्स होंगे। मैं गलत थी। आप पर भरोसा नहीं कर सकती। आप मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तुम गलत सोच रही हो। जब मैं ये सब कर रही थी तो आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। ऐसा नहीं है, वहां पे सारी पुलिस फोर्स थी। आपने मुझे चारे की तरह इस्तेमाल किया, अपने शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया ताकि आप बच जाएं। ये सच नहीं है। ये देखने के बजाय कि मैं खौफ से कांप रही हूँ, आपने मुझे सांप के बिल में भेज दिया। वहां हर चीज कंट्रोल में थी। इस तरह से बेकसूर साबित करेंगे? क्या मुझ पर भरोसा नहीं करते आसिम शकीब काया? क्या आपको मुझे खो देने का डर लगा? मैं आपके लिए एक बेकार बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कुछ नहीं। अगर आप मुझ पर थोड़ा सा भरोसा कर लेते, सब कुछ छोड़कर मेरी हिफाजत करते, तो आज मैं सदमे से ना गुजरती। मैंने तो सब सही करने की कोशिश की।
आपने अपने लिए सिर्फ गारंटी चाहिए थी, आपने मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दें। आई एम सॉरी, मैं बता नहीं सका। मैं नहीं चाहता था कि वो वहां अकेली जाए। जानती हूँ मैं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या तुम पहुंच गए हो? डेनिस, मैं नहीं आ सकूंगा। मुझे अंदाजा था। आई एम रियली सॉरी, मैं वाकई में आना चाहता था। मैं जानती थी, कोई बात नहीं। ये एक मुश्किल वक्त है मगर जल्द ही गुजर जाएगा। कुछ ही दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है डियर, इंतजार करूंगी। जल्दी नहीं है कोई। बहुत शुक्रिया। अगर कल तुम फ्री हो तो आ जाऊं मैं। कल डैड के पास जा रही हूँ, अब कुछ दिन वहीं रहूंगी। बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। तुम भी अपने मसाइल निपटा लो। सही कह रही हो। उन्हें मेरी तरफ से भी सलाम कहना। घर वापस आने का इरादा बने तो मुझे जरूर बताना। ठीक है। गुड नाइट। ख्याल रखना। तुम भी। क्या गारंटी देते हो प्रोफाइल की? हाँ, क्यों नहीं। हम लोग बहुत पैसे बनाएंगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी ऑफर मंजूर है। पैसे कमाना किसे नहीं पसंद। बाबा जानी, मैं और इमरान नीचे जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ। ज्यादा देर मत जागिएगा, ठीक है? सारी रात जागने को तैयार हो तुम? नहीं यार, आई डोंट थिंक सो। अजीब कंफ्यूजन है मेरे जहन में। मिलके सब ठीक कर लेंगे, परेशान मत हो।
तुम भी तो बहुत थक गए होगे ना। मेरी फिक्र नहीं करो, हम इसे एक बार और रिपीट करेंगे। चलो ठीक है, करते हैं। ओहो, मैं तुम्हारी बुक तो भूल आया। रुको, कहीं मत जाओ प्लीज। मैं कहीं नहीं जा रहा। चलो ठीक है, अब ये शुरू करते हैं। ये लगता है जैसे तुझसे ही जुड़ने लगा, हर पल मेरा दिल ये कहे तुझसे रहना है दिल में बस तेरे, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना है ये, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना है ये। मेरी आरज़ू है तुझको ही चाहूं सदा, कभी एक पल भी होना ना मुझसे जुदा, मैं तेरी आँखों में रहूं इस तरह, कोई जो पूछे तो कहूं मेरा आशियाना, मेरा आशियाना है ये, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना है ये। सुना है तुझ बिन जहाँ, तुझ बिन अधूरी जिंदगी, बाहों में तेरी हम सफर, आगे है जाना बस यही, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना है ये, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना है ये, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना है ये। चलो उठाओ। हेलो, कैसी हो लैला तुम? तो आखिर तुम बच ही गई।
मैडम आ जाए तो मैं उन्हें बता दूं। वेलकम सदफ मैडम। ये अचानक से मीटिंग किस वजह से हो रही है? पता नहीं, उन्होंने अचानक मीटिंग कॉल कर ली। आपको तो पता ही है आज के शेड्यूल में नहीं थी। थैंक्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई, मेरा आज छुट्टी का इरादा था। मुझे लास्ट मोमेंट पे बताया गया। वैसे भी अभी स्टार्ट लिया है, बैठो। कैसे हो? ठीक हूं। मैंने क्या मिस किया? देखा जाए तो बहुत कुछ मिस कर दिया। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद नूर बहुत टूट गई है। मैं तो अपनी फैमिली की हिफाजत करना चाहता था, मगर मैंने उसका बहुत दिल दुखाया। वो खौफजदा है। जाहिर है। मुझे लगता है इन सब का जिम्मेदार शायद मैं ही हूं। और अब उसको खुश करने के लिए मैंने फैसला किया है कि नादिर बाकिर उलो के सारे शेयर्स नूर के नाम कर दूं, यही ठीक रहेगा। यानी आप और मैक के बाद नूर सबसे बड़ी शेयर होल्डर होगी, ऐसा ही है ना? मैं गलत तो नहीं समझी? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। नूर, मैं पागल हो जाऊंगा। परेशान हो रहा हूं तुम्हारे लिए, बात करनी है तुमसे, प्लीज कॉल करो। किसी को परेशान नहीं करने दूंगा तुम्हें। अगर तुम मुझसे दूर रहना चाहो तब भी तुम्हारी हिफाजत जरूर करूंगा मैं। तुम जानती हो कितना प्यार करता हूं तुमसे। एक बार बात कर लो तो सुकून मिल जाएगा मुझे। तुम भले ही अवॉइड करो, मैं नहीं कर सकता। Entry into a building, or a room, or a defined space within the building's exterior requires something, guys. And the dimensions plays an important role between the main plane. रेहान, क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझसे बहुत नाराज है। वो समझता है मैं ब्लैकमेल कर रही हूँ उसे। नूर को ब्लैकमेल कर रही है वो। हमसे रिलेटेड कोई पुरानी वीडियो है उसके पास, पता नहीं कहां से आ गई। क्या है उसमें? मैं नहीं बता सकता, खुद जाके पूछो उन्हीं से। In some cases, when you are using a focal point as your indicator, you need to be careful as to keeping them parallel before opening warp plane. Imran, is everything okay with you? I'm sorry about that, sir. May I have your permission? For what? Okay.
बॉस देखें, ये मेरी जिंदगी और मौत का मामला है, समझे इसे। इम्पोर्टेंट ना होता तो ना कहता आपसे। यार तुम्हारे मसाइल तो कभी खत्म ही नहीं होते। कभी तफ्तीश के लिए जाना है, कभी भाई को गोली लग गई है। यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बात को? मुझे भी आखिर ऊपर जवाब देना पड़ता है। ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बार और मुझे 2 घंटे का ऑफ दे, उसके बदले 5 घंटे का ओवर टाइम। बहुत खूब यार, जब चाह आ गए, जब चाह चले गए। क्या बाकी मजदूर बेवकूफ हैं? तुम मजे से बाहर घूमते फिरते रहो और वो यहाँ काम करते रहें। अब फेवर नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है तो मत दे फेवर मुझे, पैसे काट ले सैलरी से या ऑफ डे पे बुला लीजिएगा। वो टाइम अब चला गया। देखो अब कोई तवक्को मत रखो, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। जिसे मसला हो रहा है वो बात कर ले मुझसे। वो लोग पागल नहीं है, सब दिखाई दे रहा है उन्हें। हर कोई सब जानता है, बोलता कोई इसलिए नहीं है कि उन्हें नौकरी प्यारी है। क्या जानते हो वो बताए मुझे। यार अब तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। नादिर बाकी रोलो की वजह से तुम अच्छे घर में रह रहे हो। मेरी बात सुने, किराया दूंगा, ऐसे नहीं रह रहा वहाँ। जाहिर सी बात है, उसका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन साइट से है तो किराया तो देना होगा। जानता हूँ। तो फिर ठीक है, उसके मुताबिक काम करो। बहस करने का कोई फायदा नहीं है, अपना काम करो। चलो यार बस करो, खामखा की फजूल बातें मत करो मुझसे, समझे? बहुत हो गया, जा रहा हूँ मैं। क्या हुआ इमरान, बोलो। तुम्हारा ख्याल था कि सदफ नूर साहिबा को धमकियां दे रही है, असल में नादिर है। जानता हूँ। तुम जानते थे फिर बताया क्यों नहीं? मेरा मतलब अभी मालूम हुआ है। जब नादिर की कहानी खुली तब नूर ने एतराफ किया। कुछ पता चला उसका? नहीं, लेकिन जल्दी पकड़ा जाएगा। जब आसिम साहब पुलिस के साथ फॉलो कर रहे थे तो नादिर को लगा कि नूर साहिबा ने पुलिस को बुलाया है। अब वो इंतकाम लिए बगैर नहीं छोड़ेगा। मेरा ख्याल है अगर ये एक बार पकड़ा गया तो सारी चीजें खुद हल हो जाएंगी। इस वक्त तुम किस बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो यार? अगर वो पकड़ा गया और उसने मुंह खोल दिया तो सब बर्बाद हो जाएंगे। बैरन बहुत छोटी है, मीरा भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद मेरा क्या होगा? उसे रोकना होगा हमें। कैसे? ये नहीं मालूम। तुम आल्तन कोई में हो? यूनिवर्सिटी में हूँ। ठीक है, जहां हम मिलते हैं वहीं मिलो मुझसे। तुम ये सिर्फ कह सकते हो कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, समझ गए तुम? मैं आ रहा हूँ, वहीं बात करते हैं फिर। हेलो भाई। एग्जाम अच्छा हुआ ना? अच्छा, और तुम्हारा कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा हुआ। इमरान ने जो पढ़ाया सब आ गया। इमरान को स्टैटिक्स भी आती है, जबरदस्त। आ रही हूँ मैं। हाँ हेलो इमरान, बस मैं अभी एग्जाम देकर बाहर निकली हूँ। बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है। तुमने जो पढ़ाया था सारे वही सवाल आ गए। हाँ वेरी नाइस यार, तुम बहुत काबिल हो। मैं निकल गया था, रेहान से मिलने जा रहा हूँ। क्या कुछ हुआ है क्या? नहीं तो बस यूं ही मिलने जा रहा हूँ। ऑलराइट, खुदा हाफिज, टेक केयर। बाय बाय। क्या और भी कोई परियां हैं जिनको बचाने के लिए वो शहजादा निकल पड़ा है? अपने भाई से मिलने के लिए गया है। अच्छा, तो वो इतना छुपकर उससे बात कर रहा था, कह रहा था कि अपनी तरफ से तुम कुछ मत करना। तुमने उसको इतना हीरो हीरो कहा कि वो खुद को हीरो ही समझने लगा। वो शख्स आग से खेल रहा है, जानती हो। अपने साथ वो सबको ले डूबेगा, तुम देख लेना। औरकन, हेलो। हेलो, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? मीरा, इसके अकाउंट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तुम पवेलियन चेक जानते हो? यार उफ, हमें इसके बारे में मजीद नहीं सोचना चाहिए। मैं इस सब के बारे में भूल जाना चाहता हूँ यार। पैसे मेरे अकाउंट में डालकर सब लोग भूल जाओ। मगर मुराद को तो उसकी सैलरी नहीं मिली, इसलिए वो एक साथ पे नहीं कर पाएगा। औरकन, मगर मेरे ख्याल से महीने के स्टार्ट में तुम्हें वो पेमेंट कर देगा, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो। अलिफ, ठीक है, इसको शेयर करके 4 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, ठीक है? आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? 5 हिस्से करो इसके, ताकि हर शख्स अपने हिस्से की पेमेंट कर सके। इस बात को मत खींचो, ये मामला हल हो चुका है। ऐसे कैसे हल हो गया? रिलैक्स यार। मीरा, मीरा, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, और जब तुम इसे देखोगी ना, तुम अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं आने वाला है। क्या? ये रेहान है? आई डोंट बिलीव दिस। कितना अच्छा लग रहा है। यकीन नहीं आ रहा ना? यार ही इज लुकिंग सो हैंडसम। कितना अच्छा लग रहा है ये। मैं तो पहली बार इसे देख के पहचान गई थी कि इसमें कितना टैलेंट मौजूद है।
कितनी जल्दी क्रेडिट ले लेती हो हर चीज का मेरी जान, बहुत स्मार्ट मेरा हो तुम, मजाक क्या नहीं हो रहा, कहूँ मेरे ख्याल से इससे उसकी हिम्मत बढ़ेगी ना यार। अल्लाह करे। मैं तो वैसे भी हुई ग्रेट। यू नो तुम ग्रेट हो मैक की तितली। मैं सच कह रहा हूं तुमसे, इस वक्त मुझे नादिर की तलाश है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो हमारे बाबा का कातिल है। मुझे नूर की फिक्र हो रही है। वो यही समझेगा कि पुलिस को नूर ने बुलाया था। हमें ख्याल रखना होगा कि वो नूर को नुकसान ना पहुंचाए, वो वीडियो उसके हाथ ना लगे। अगर हम उससे ज्यादा चालाक हों तो? वो पुलिस ने जिस आदमी को उस दिन पकड़ा था उसने कुछ बताया क्या? सलीम भाई कह रहे थे कि वो आदमी कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ उसके लिए काम कर रहा था, कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका, उसे पैसे देकर खरीदा गया था। अगर वो आदमी उसके लिए काम कर रहा था तो मतलब वो अभी भी इसी मुल्क में है, यानी बाहर नहीं जा सका। वो कहीं नहीं जा सकता, उसे पैसे चाहिए होंगे, क्या करेगा वो? प्लेन का टिकट ऑनलाइन खरीदो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो। उन्हें लाजमी पता चल जाएगा, वो तुम्हारा पीछा करेंगे। बस तुम अकेली होगी। हे हेलो, अम्मी बाहर गई हैं क्या? नूर मैडम अपने रूम में आराम कर रही हैं और वो सुबह से अपने रूम से नहीं निकली। अच्छा। अम्मी जान। स्वीटी, आओ ये देखो। अम्मी अब आप ठीक तो है ना? कैसा महसूस कर रही हैं बताइए। उफ, देखो तुम कितनी प्यारी थी। नर्सेस भी रूम से बाहर नहीं जाती थी, तुम्हें गोद में लेने के लिए लाइन लगती थी। आपको ये कहाँ से मिली अम्मी? मैं सुबह से यही देख रही हूँ। तुम्हारी बर्थ, फिर बैरन की बर्थ, तुम्हारी बर्थडे पार्टीज। तुम गिफ्ट से ज्यादा उनके बॉक्सेस के लिए एक्साइटेड होती थी। फिर उन बॉक्सेस का तुम घर बनाती थी। उन दिनों को याद करके अच्छा फील कर रही हूँ। उन दिनों में मैं बहुत खुश थी। अम्मी जान, मैं बहुत डर गई हूँ मेरी जान। मैंने तुम लोगों को बहुत मुश्किल में डाल दिया है और अब मेरे पछताने का कोई फायदा नहीं। कल रात जो कुछ भी हुआ है ना अम्मी जान, आई नो आप आसिम साहब की वजह से परेशान हैं, मगर मेरे ख्याल से
वो भी शर्मिंदा है अम्मी। आप जो भी फैसला लेना चाहे ले ले, मैं हमेशा आपके साथ हूं। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आप, मैं, बैरन सब साथ रहेंगे। नूर मैडम, आसिम साहब ने आपके लिए भेजा है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। कहां से लेकर आई हो? बताया तो कि आसिम साहब ने भेजा है। मैडम, उनका ड्राइवर देके गया है। ठीक है। मैं नहीं देखना चाहती कि इसमें क्या है। मगर ये तो नजर आ रहा है कि आसिम साहब ने एज एन अपॉलजी भेजा है ये गिफ्ट आपके लिए। नहीं, ये उस नादिर ने भेजा है, मैं जानती हूँ। छोड़ो, अपने से दूर करो इसे। अम्मी, आप इतनी खौफजदा क्यों हैं? मीरा, मत खोलो इसे, प्लीज। मीरा, मुझसे गलती हो गई। और उसी का तोहफा है ये। इस साल मैं अपनी कंपनी की एनिवर्सरी को प्रेस में अनाउंस करना चाहता हूं, एक बेहतरीन इवेंट के साथ। यह कोई पुराने तर्ज का बोरिंग इवेंट नहीं होगा, बल्कि इससे कंपनी का इमेज बदल जाएगा। और इसके साथ नूर का बहुत बड़ा शेयर होल्डर बनना इसी इवेंट में सेलिब्रेट करेंगे। मेरी बीवी ये डिजर्व करती है, क्योंकि नूर ने जो कुछ किया है अपनी फैमिली और कंपनी के लिए किया है। मेरे ख्याल से हमने बहुत देर कर दी नूर को अप्रिशिएट करने में। आई एम प्राउड ऑफ यू। उम्मीद है मेरे इस फैसले से आप सब लोग पूरी तरह इत्तेफाक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कंग्रेचुलेशन। कंग्रेट्स। कोई भी चालाकी मत करना। अगर तुमने छोटी सी भी गलती की तो तुम वो सारी की सारी वीडियो बिलबोर्ड पर देखोगे। ओह, आई एम सो सॉरी, मेरे हाथ से फिसल गया। आई एम सो सॉरी, मैं साफ कर देती हूँ। सॉरी सलीम। हाँ, सलीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि हम सब एक हैं। फिर क्या हुआ? चूहे की तरह बोट से भाग गए? ऐसी बात नहीं है। लैला की वजह से हम उस घर में सोल्जर बन के रह गए। मतलब ऐसा करना पड़ा। किराए, तुम तो पहले ही उस घर के मुहाफिज थे। जब ऑर्कन के ड्राइवर थे उस वक्त भी नादर के साथ थे। तो वो दोनों पार्टनर्स थे। तुम क्या कर सकते हो यार? मैं हाँ में हाँ मिलाने वाला शख्स हूं। बेवकूफ मत बना। तुम भी मौजूद थे जब नादिर ने सबको अपने घर बुलाया था। ओ, तुरंश नादिर? हाँ, मेरे बाबा को उसी ने मारा था, ये बात सबको पता थी। वाकई में? अब जान गए हो ना, तो अब ये मत कहना कि ये बात गलत सुनी है तुमने। बता देना वक्त आए तो। बहुत जल्द गेम ओवर होने वाला है। क्या मतलब है तुम्हारा?
रेहान पुलिस को उसका ठिकाना मालूम हो जाएगा क्या? अब वो किसी भी वक्त पकड़ा जाएगा, और पकड़ा गया तो फिर एक एक करके उसके साथी भी पकड़े जाएंगे, वो जिन्होंने डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उसकी मदद की। बस यही बताना था तुम्हें। तुम अंदर बैठो। क्या बात है, ये शख्स हमारा पीछा क्यों कर रहा है? ये तो नहीं मालूम सर, आप इस मामले में मत पड़े। कॉफी अंदर लेके आ जाना। पार्टनर्स की जो लाइफ है मुश्किल है। तुमने कहा व्हाइट, उसने कहा ब्लैक। ये पार्टनर नहीं, एक दीवार है। जी बिल्कुल सही कहा, मैं समझ गया ये। अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं तो आपको बिल्कुल अकेला होना चाहिए। किसी के साथ पैसा शेयर करना तो आसान है, मगर ये कोई एनुअल प्रॉफिट की बात नहीं है। टारगेट सेट करो, फिर उसकी तरफ बढ़ो। आइडियाज, मजा। यार ये सब एक मुख्तलिफ दुनिया है। यानी आपने अपने सिक्स सेंस पर चलना होता है, वरना आप कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। सही कह रहा हूं ना मैं? ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कैसे? पार्टनर एक दूसरी आंख होता है, एक ऐसा नजरिया जो उस चीज की तरफ इशारा करे जो आपको दिखाई नहीं देता। असल में ये वही शख्स होता है जो आपको सही और गलत का बता सकता है। अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है तो आपको ऐसे लोगों के आइडिया सुनने पड़ते हैं जो आपसे मुखलिस नहीं होते, मगर ऐसा शख्स जिसके साथ आप कोऑपरेट करते हैं और वो तनकीद करे, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, वो सच बताएगा। इस नजरिए से देखो। अब तो बहुत देर हो चुकी है, हम अपना मौका अब गंवा चुके हैं नाना। तुम्हारा रिलेशनशिप ज्यादा अहम है, मौके तो आते जाते रहेंगे। अच्छा तो इमरान तुम बताओ क्या हो रहा है आजकल? तुम्हारे सॉन्ग ने धूम मचा दी है। हम भी सरप्राइज हो गए, इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम इतने टैलेंटेड हो नहीं मालूम था। तुम मुझे मुसलसल हैरान कर रहे हो। तो क्या तुम आर्किटेक्चर छोड़ दोगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो सॉन्ग मेरे लिए बहुत स्पेशल था और हमेशा रहेगा। क्या तुमने फैसला कर लिया है? तुम प्रोड्यूसर को मना कर दोगे? कौन सा प्रोड्यूसर? क्या कोई ऑफर आई थी? सॉरी, ऑफर नहीं थी, मैंने सुना था। किससे सुना? डेनिस साहिबा से। उन लोगों ने डेनिस साहिबा को कांटेक्ट किया था। एक प्रोडक्शन कंपनी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। अरे जबरदस्त। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? ताकि तुम्हारा ध्यान नहीं बढ़ जाए। तुम स्टडी कर रही थी, फिर सारा दिन हम बिजी रहे और मैं भूल गया। इसके बारे में बाद में बात करना, पहले ये बताओ प्रोड्यूसर क्या कहता है, क्या वो एल्बम बनाएगा? मैंने अभी कोई बात नहीं की। डेनिस ने तो बस ये कहा था कि वो लोग ऐसा करना चाहते हैं। इन्हें तो देखो, पहले हीरो फिर पॉप स्टार। अरे यार, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहूंगा। हाँ मगर एटलीस्ट बात तो करो उनसे। ये मेरे करने वाला काम नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें इतनी अच्छी ऑफर कभी भी नहीं ठुकरानी चाहिए इमरान। आई एम एग्री। ये एक अलग नजरिया है। हाँ I mean, अब इस बात से तो इनकार नहीं ना कि पैसों की जरूरत है तुम्हें। कम से कम एक बार बात करके देख लो उनसे इनकार करने से पहले। हाँ ये कर लो इमरान, सोचो तो। ठीक है, हम बात करेंगे। अरे डैड, इमरान को एक ऑफर आई है, आपका क्या ख्याल है? इसकी मर्जी है। ख्वाब सिर्फ एक कदम दूर है मेरे दोस्त। हाँ ये एक अच्छी डील है, बाद में डिस्कस करते हैं। सलीम, मसला क्या है? कुछ भी तो नहीं। नहीं, कुछ तो है। तुम कल से मुझसे नजरें नहीं मिला रहे हो। तुम्हें लग रहा होगा। देखो, अभी भी तुम्हारा मूड खराब है। नूर को शेयर्स मिले हैं, मुझे अपसेट होना चाहिए, तुम्हें नहीं। ये तुम्हारे शेयर्स का मामला नहीं है, ना ही इसका मुझसे कोई ताल्लुक है। तो फिर तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? ये तुम्हारी वजह से नहीं है सदफ, बल्कि किसी की वजह से नहीं है। जितना बुरा होना था क्या हो नहीं चुका। मैं जरा अपने कमरे में जा रहा हूं।
हम साथ में कॉफी तो पी सकते थे। चलो अच्छा है, बस ये नया साल हम सबके लिए अच्छा रहे। तुम उन पैसों से मुझे छुट्टियों पर ले जा सकते हो घुमाने। अरे यार, एक आइडिया है, मिड टर्म ब्रेक में कहीं बाहर चलते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। क्या कहते हो? बिल्कुल, ये तो अच्छा होगा। तुम मेरी बात तक नहीं सुन रहे हो। पता नहीं कहाँ खोए हुए हो, स्टार बनने के ख्वाब देख रहे हो। नहीं तो ये बात कहाँ से आ गई? क्या किसी को हॉट चॉकलेट चाहिए? मुझे ये हुई ना बात। मैक कहाँ है? वो अपने पार्टनर से मिलने गया है। ओह, देखते हैं क्या होता है। हमारी फैमिली में एक नया सीईओ पैदा हो गया। देखो कितनी काबिल फैमिली है हमारी। शुक्रिया। यार उज़ैर, मैंने इस बारे में सोचा, और एक पार्टनर दूसरी आंख होता है जो आपके नजरिए को दूसरे तरीके से देखता है। मैक, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एली, आ जाओ मैक, तुम्हारा ही इंतजार था। आओ आओ यार, ज्वाइन करो हमें। नहीं, वो यहां से मैं गुजर रहा था तो सोचा मिल लूं। तुम्हारा डिनर जल्दी खत्म हो गया क्या? हाँ, हो गया। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? इन सब लोगों ने मुझे बुलाया तो मैं यहाँ आ गई। मैक, तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था एली। ताकि तुम हमारा दिमाग खराब कर देते। बताना था, मगर तुम डिनर पे थे, मुझे लगा बिजी हो गए। अच्छा, डिनर कैसा रहा? अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा होगा। शिकायत कर रहे हो तुम? नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं। तुम जैसे पार्टनर को खोना नहीं चाहता मैं भी। तुम्हें और चाहिए क्या? ओह, सुपरस्टार्स अपना कोई काम खुद नहीं करते क्योंकि उनके लिए काम किए जाते हैं। जस्ट लाइक अ प्रिंस। हाँ बिल्कुल। आज तो हद से ज्यादा कैलोरीज का इस्तेमाल हो गया। अच्छा चलो, तुम लोगों को मेरी तरफ से गुड नाइट। मैं अपने रूम में जाके बुक पढ़ूंगी। मुझे और इमरान को छोड़कर जा रही है, हम बोर हो जाएंगे। तो ठीक है, जाओ घूम आओ। ओके, गुड नाइट। यू टू, गुड नाइट। तो फिर कहीं चलें घूमने? आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? ख्वाबों की दुनिया से बाहर चलेंगे ना? क्यों नहीं। सलीम भाई इतनी जल्दी सो गए? क्यों? क्या सलीम भाई को भी अपने ख्वाब में शामिल करने का इरादा है? तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है मेरे सपनों में। एक मिनट रुको। Oh, that's so sweet. हेलो। हेलो, मिल सकते हो? हाँ, कोई खबर है क्या? नहीं, फिलहाल तो कोई खबर नहीं है उसकी। ठीक है, रिलैक्स करो। रिलैक्स नहीं कर सकता मैं इमरान। यार वो शख्स अभी तक नूर को धमकियां दे रहा है और तुम मुझे रिलैक्स करने को कह रहे हो। अच्छा मेरी बात सुनो, मीरा और बैरन को भी देख लेना, समझे? वो इन लोगों से भी पैसे लेने की कोशिश करेगा। उस आदमी से कोई भी तवक्को की जा सकती है। कौन है? ठीक है भाई, बाद में बात करेंगे हम। क्या बात है? क्या कोई मसला हो गया है? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। Are you sure? बिल्कुल, मगर अपनी गाड़ी में अकेली यूनिवर्सिटी मत जाना और ना ही बैरन को भेजना। जब तक नादिर पकड़ा नहीं जाता तुम्हें आल्तन कुएं से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? क्या कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात जरूर मानोगी। प्रॉमिस करो मुझसे। अच्छा ठीक है, मानूंगी, लेकिन तुम्हें भी बात माननी होगी। यार प्लीज यार, पुलिस को अपना काम करने देना, खुद मत पड़ना किसी मामले में। अच्छा समझ रहे हो तुम? ठीक है ठीक है ठीक है, आई प्रॉमिस। प्रॉमिस।
आज तो हैरान ही कर दिया तुमने मैक। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। मुझे तो लगा था तुम हाथ पांव तो तोड़ ही दोगे आज उसके। जब भी मेरी बारी आती है तो हमेशा कुछ गलत होता है। यार ये पूरी सीरीज फैमिली को ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग हमेशा ठीक ही करेंगे? तो तुम फिर से शुरू हो गई सिरे सिरे से। तुम जानबूझ के हर वक्त इसे बीच में ले आती हो। किसी और को ब्लेम नहीं करो, ये सब तुम्हारा किया धरा है मैक। तुम जरा इसे मेरी नजर से भी तो देखो यार। इतने अपसेट क्यों हो रहे हो मैक? हाँ मैं अपसेट हूँ क्योंकि तुम्हें हमेशा उजैर ही ठीक लगता है। मैक पता नहीं तुम ऐसे क्यों सोचते हो। तुम्हारे होते हुए वैसे भी ये कहानी किस तरह बदल सकती है बताओ मुझे। पता नहीं कैसे उसने कहानी बदल दी होगी। क्या मतलब बदल दी होगी? उसने सच ही बताया होगा। यार तुम पता नहीं क्यों उसकी हर बात पे यकीन कर लेती हो। असल सच ये कि तुम्हें उसकी हर बात से चिढ़ होने लगी है मैक। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर तुम उसके घर क्या देखने के लिए गए थे मुझे भी जरा बताओ। तुम झूठ बोल रहे हो और ये बात तुम्हें भी पता है अच्छी तरह। ठीक है मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। तुम खुद ही देख लेना, एक दिन आएगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कितना चालाक है। गुड नाइट मैक। यू टू। यार क्या मजाक है योसेफ, कहीं तो अकेला छोड़ दो। भाई मैं आप ही के पास आ रहा था। क्या हुआ? कल रात हमारी बात नहीं हो सकी थी, कुछ पता चला क्या? मैंने पता कर लिया। जब तक वो आदमी पकड़ा नहीं जाता ना, बहुत एहतियात से काम करना होगा। सीधी घर आना, कहीं मत जाना। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। चलो देखते हैं। मेरे खुदा, ये तो होना ही था। सारी रात कंप्यूटर के सामने बैठे रहेंगे तो दिमाग कहाँ काम करेगा। यही है, यही तो है। बाबा ये सब कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या हुआ है? बैंक्रप्सी हो गई है क्या? नहीं, बहुत प्रॉफिट हुआ है। ओह माय गॉड! डैड आप तो बहुत ग्रेट हैं। सिर्फ मुझे ही प्रॉफिट नहीं हुआ है, हर किसी को हुआ है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। जिन्होंने आप पे ट्रस्ट नहीं किया था वो तो बहुत ही पछताएंगे डैड। आता हूँ। एक ही शख्स है जो टॉर्चर करता है, गाड़ियों को तबाह करता है, लोगों को मारता है और नूर को नुकसान पहुंचाता है। वाह क्या स्कैंडल है, वाह। यानी पुलिस लैला को फॉलो कर रही है? हाँ, इस वक्त वो अजमेर में है और इससे साफ जाहिर होता है कि नादिर ने लैला से राब्ता कर लिया है। अब वो उसे इस्तेमाल करेगा। हो सकता है उसको मालूम हो कि फॉलो किया जा रहा है। उसका एक प्लान है। हेलो फारूक। सलीम, इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं साहिल के पास हूँ। क्या हुआ? क्या तुम्हें अंदाजा है इस वक्त नादिर के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है? हाँ। वो कहीं नहीं जा सकता, लेकिन इस वक्त वो कोई भी हरकत कर सकता है। मेरी मेहरबानी से उसके पैसे पे उसे 4 गुना मुनाफा हुआ है, लेकिन पैसे उसके अकाउंट में जाएंगे जो अब्रॉड में खुला है उसने। अगर उसका अकाउंट ट्रैक हो जाए तो वो पकड़ा जाएगा। ये कोई ऐसा काम नहीं जो आसानी से हो जाए, बहुत मुश्किल है। अभी पुलिस उसे अब्रॉड में नहीं ढूंढ रही है। अब अगर वो अब्रॉड जाता है तो हमारे हाथ से जरूर निकल जाए। एक बहुत अहम बात आप भूल रहे हैं। वो आदमी इंतकाम लिए बगैर नहीं रुकेगा, पहले सबको तकलीफ पहुंचाएगा, फिर यहां से कहीं और जाएगा। अब मैं उस आदमी को बहुत अच्छी तरह जान चुका हूं। वो लैला को भी शहर से बाहर ले गया है। उसको जरूर किसी चीज की तलाश है। जिस शख्स को उसके बारे में सब कुछ मालूम था उसे शुरू में ही बता देना चाहिए था, लेकिन किसी ने भी परवाह नहीं की। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। देखा जाए तो हम लोगों को एक कदम आगे सोचना चाहिए था, और अब तो उसके पास पैसे भी हैं। जिंदगी में पहली बार मुझे पैसे कमाने पे कोई खुशी नहीं हुई। मीरा, बाबा ने भी उस आदमी की मदद की थी यार। वो नहीं जानते थे। अब और क्या क्या होना बाकी रह गया है। हर रोज एक नई चीज सामने आती है। थक चुकी हूँ मैं सबसे।
अपने बाबा को इल्जाम मत दो, वो भी उतने ही गलत हैं जितने बाकी। उस इंसान ने हम सबकी जिंदगियों के साथ खेला है। मुझे ही देख लो, बाप के कातिल को आंखों के सामने होते हुए पहचान नहीं सका। मगर तुम्हें तो शक था ना उस पर। क्या मैंने कुछ साबित किया? मुझे सिर्फ और सिर्फ शक था, कोई यकीन नहीं था। मैं जानता हूं कि उस आदमी के घटियापन की कोई हद नहीं है। मैं परेशान हूं कि अब वो क्या करेगा। जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाता मुसलसल हमें तंग करता रहेगा। वो एक बार फिर हम तक पहुंचने के लिए रास्ता निकाल लेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? पता नहीं मुझे। क्या तुम कुछ ऐसा जानते हो जो मुझे नहीं मालूम? मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मैं उसे जान गया हूं। आसिम पहले से कहीं ज्यादा मेरा ख्याल रख रहा है क्योंकि वो गिल्टी है और मैं अपनी ही नजरों में शर्मिंदा होती जा रही हूँ। इसमें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है नूर तुम्हें? और ये तो अच्छी बात है कि अब उससे कोई शक नहीं होगा तुम पे। ये तो हम दोनों के लिए बहुत बेहतर होगा। तुम अब मुझे कभी मत बुलाना। रेहान प्लीज मेरी थोड़ी मदद करो। नूर, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम हालात का मुकाबला कर लोगी। प्लीज मेरी बात को समझो तुम। रेहान, तुम्हें कुछ भी करके मेरी मदद करनी होगी। मैं पहले ही बहुत मुश्किलों में हूं। अगर तुम भी ऐसा करोगे तो मैं टूट जाऊंगी। भाग जाए? नहीं, कुछ दिनों के लिए हम कहीं छुप जाते हैं। जब वो पकड़ा जाए तो तुम सामने आ जाना। यही मुनासिब है, बात मान लो तुम। काश दूर चले जाना इतना आसान होता। तुम मेरे साथ रहोगी तो कोई परेशान नहीं कर सकेगा तुम्हें। मैं हिफाजत करूंगा तुम्हारी, ठीक है? वो इजमेर से कैस में गई ऑफिसर। टैक्सी वाले से जो बात उसकी हुई है उससे मालूम हुआ है रेंट पूछ रही थी। उसके बाद वो साहिल गई और वहां मछेरों से बातचीत हुई उसकी। उसके बाद होटल वापस आई। इस दौरान कोई खास मूवमेंट नहीं हुई, मगर लगता है भागने का रास्ता ढूंढ रही। क्या वो हमें किसी चीज से रोक रही है? ठीक है अहमद, तुम उसका पीछा करते रहो और कांटेक्ट में रहना। ठीक है ऑफिसर। कुछ ना कुछ तो चल रहा है वहां। हमने उसके करीबी लोगों से कहलवाया भी था कि कॉल करें। उसने कहा कि मुझे बात नहीं करनी, अकेला छोड़ दें। मुझे नहीं लगता कि वो गलत कर रही है। उसके पीछे कोई है। सलीम साहब, ये मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो ये सब कुछ खुल के करेगा। क्या पता उसने सोचा हो कि हम भी ये सोच लेंगे और हम सोचते रहें कि वो ओपनली कुछ नहीं करेगा और फिर वो भाग जाए। हर चीज हमारी कंट्रोल में है, फिक्र ना करें। देखिएगा, बहुत जल्द पकड़ लेंगे हम उसे। काश उसका प्लान पता चल जाए। कुछ दिनों के अंदर कंपनी की एनिवर्सरी का इवेंट होने वाला है। हर कोई वहां होगा। सिक्योरिटी हाई अलर्ट होनी चाहिए। बेफिक्र हो जाए। ये मत कहना कि तुम बिजी हो। मुझे नहीं मालूम कोई फैमिली डिनर वगैरह वगैरह। इतने बड़े इवेंट में मैं अकेले नहीं जाना चाहता। प्लीज देखो, बात सुनो। अगले दिन के बारे में क्या ख्याल है? हम लोग सारे पेपर साथ साथ दें। सोचो इस बारे में। यार, फैमिली डिनर को छोड़ो, मेरे साथ चलो। वीकेंड होगा यार। ये फैमिली डिनर लगता है बहुत बड़ी दावत है और ये हमारा पहला बड़ा इवेंट होगा और ये इवेंट बहुत ज्यादा ऑफिशियली होगा। आलतन कोई कम्युनिटी की तरफ से ये इवेंट तारुफी होगा। ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं रखता हूं। थैंक यू।
यार मीरा, अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? हर इंसान में कोई ना कोई बुराई होती है ना यार, परेशान नहीं हो तुम? यार उन्होंने उस आदमी के साथ बिजनेस किया। उफ यार, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे उन्होंने उसके साथ कत्ल किया हो। यार छोड़ो भी, जाने तो इस बात को, क्यों बात बढ़ा रही हो? उन्हें कैसे पता चलता है इस बात का? यार तुम्हें पता है इस पूरे शहर में कोई ऐसा नहीं जिसने उसके साथ बिजनेस ना किया हो। मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। अब इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे डैड के साथ बिजनेस का सोचा तो नाराज हो गई? यार मैं इस बात पर नाराज नहीं हूँ बिल्कुल भी। जो भी है, मगर उनके साथ सही नहीं किया तुमने। जो गंद नादिर बाकर ओलू ने फैलाई थी, उस गंद को फारूक अंकल ने साफ कर दिया। देखो सब लोग कितने खुश हैं, तुम लोग इस बात का दूसरा पहलू भी तो देखो ना यार। ठीक है, ओके। मुझे लगता है इन दोनों ने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। यार मैं चलती हूँ इनके पास। ओके, सी यू। यार चलो ना, चलो फिर से कॉल करते हैं। चलो ना, इनसे कहते हैं देखिए मिस्टर यसर आगलू, हमने चीजें सेट कर ली हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं यार, मैं बेवकूफ बनने दोबारा वहाँ नहीं जा सकता। देखो इस बार मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ। चलो करते हैं ना, अब मान भी जाओ नौज़ैर, हिम्मत करो यार। फिर से लड़ाई शुरू कर दी तुम दोनों ने? नहीं, मगर हम जल्दी ही लड़ेंगे। तुम्हारा दोस्त गधे की तरह एकदम अकड़ चुका है। अब क्या बात होगी, मुझे भी जरा पता चले। यार मैंने कहा कि चलो एक और अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, लेकिन ये मना कर रहा है। यार इतने बड़े आर्टिस्ट के पास बार बार हम बच्चों की तरह नहीं जा सकते। ये चैप्टर अब बंद हो चुका है। यार कोशिश करने में क्या हर्ज है वैसे? हाँ ना, दोबारा कोशिश करते हैं, क्या हो सकता है, ट्राई करते हैं, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। ठीक है ना, मैं अब उसे कॉल कर रहा हूँ, तुम रेडी रहना बस। ठीक है, अगर तुमने दोबारा से कोई ऐसी वैसी हरकत की ना। शुश, जस्ट ट्रस्ट मी, आई विल फिक्स दिस। चलो यार मैं चलता हूँ, ताकि तुम्हारा हीरो ये ना बोले कि तुम्हारे और मेरे बीच क्या बातें हो रही थी। फिर मिलते हैं। मेरी बात सुनो, अपने भाई को समझा दो कि वो मेरा पीछा करना छोड़ दे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो तुम्हारा पीछा क्यों करेगा? मेरे ड्राइवर को तंग कर रहा था, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम इन झमेलों में कुछ ना कुछ जरूर तलाश कर रहे हो। फजूल बहस नहीं करो। तुम्हारी बातें सुन ली थी मैंने। तुमने कहा यह स्कैंडल मीरा और तुम्हारे रिश्ते को खराब करेगा। उसका मतलब वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। जो तुमने सुना उसका मतलब कुछ और था। अच्छा, जिस बात का तुमसे ताल्लुक नहीं उसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं तुम्हें। ये तुम अब मुझे बताओगे? पूछना चाहोगे कि हम क्या बात कर रहे थे? नहीं पूछूंगी मैं। उसने हमें मीटिंग का वही टाइम दे दिया जो कंपनी इवेंट का है। क्या मजाक है ये? वो एक मसरूफ आदमी है, क्या वो तुम्हारे हिसाब से शेड्यूल बनाएगा? कौन आदमी है? एड्रिल यसरालू। हाँ, यानी तुम्हारी बात हो गई उनसे। वेरी नाइस। काश हमें 2 घंटे पहले का टाइम मिल जाता। दुनिया के भी कैसे अजीब अजीब से कानून है यार, और ये सारे सिर्फ मुझ पर अप्लाई होते हैं। अब तुम शिकायतें करना मत शुरू करो यार। मैं कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकता। दैट्स सच एन इम्पोर्टेंट फैमिली इवेंट। अम्मी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एक्साइटेड है। जाहिर है एक तरह से उनकी ही नाइट है ना। और बस मैं ही नहीं आ पाऊंगा। क्यों? तुम मीटिंग के बाद आ जाना। हाँ, और जब वो बो टाई लगाकर मैं वहां पहुंचूंगा तो वो आदमी कहेगा मैं कोई आर्टिस्ट हूँ। वो तो तुम हो मैक। तुम अपने कपड़े बदल भी सकते हो। हाँ, हमें कोई ना कोई हल तो ढूंढना होगा। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। अब नूर को सच का सामना कर लेना चाहिए। अरे भाई क्या हो गया नूर आंटी को? नहीं, कुछ नहीं हुआ उसे। उन शेयर्स की वजह से आज सबको पता चल जाएगा।
अच्छा है ना, सबको पता चल जाएगा। नूर आंटी, नूर आंटी, नूर आंटी। टाइम बहुत हो गया, तुम कब जाओगे? हाँ जा रहा हूँ। कौन ड्रॉप कर रहा है तुम्हें? कंपनी वाला साले ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, गुड लक। यस माय फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट। सब कुछ रेडी है सर, थोड़ी देर बाद आपकी ओपनिंग स्पीच है। मेहमानों की लिस्ट में कोई तब्दीली तो नहीं हुई है ना? जैसा कहा गया था सब वैसा ही है? जी सलीम साहब, जैसा आपने कहा था सब कुछ वैसा ही है। गुड। एम्प्लॉयज भी वहीं पे होंगे ना? जी वही होंगे। सर, एनिवर्सरी स्पीच के बाद नूर साहिबा को ऑनर किया जाएगा और उनकी स्पीच के बाद एक 5 मिनट की फिल्म जो हमने तैयार की है वो चलाई जाएगी सर। अगर इसके अलावा कुछ और है तो बता दें। फिल्म? कैसी फिल्म? दरअसल कंपनी के 5 साल की इमेज है। क्या आप वो देख चुके हैं? नहीं, मैंने नहीं देखी। दिखाए जाने से पहले मैं उसे देखना चाहता हूँ। हाँ क्यों नहीं, जरूर सलीम साहब। सलीम भाई, मैं भी आ रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं, बज़ाहिर चीजें लीगल दिख रही हैं। अगर इन लोगों ने सामान छोड़ दिया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सामान लोड हो गया है, क्या आप चल रही हैं? नहीं। ठीक है। रुक जाएं, पुलिस। तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? इस सामान की सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, हमने परमिशन के बाद ही ये सामान छुड़वाया है। आप हमें कैसे रोक सकते हैं? हमें भी ऑर्डर मिला है, सामान वापस ट्रक में रखो। तो क्या सारी मेहनत बर्बाद हो गई हमारी? जो कहा जा रहा है चुपचाप करो, ऐसा ना हो कि दूसरा तरीका आजमाना पड़े। रखो जल्दी। अच्छा ठीक है। जल्दी करो। कैसी हैं आप? वेलकम वेलकम। वेलकम, आइए। हेलो, वेलकम। नूर, फोन उठा भी लो। अम्मी अभी तक नहीं आई है यहाँ। अच्छी तरह से तैयार हो रही होंगी ना, उन्हीं का तो इवेंट है आखिर कोई। ये तो है। मगर मॉम तो कभी ऐसा नहीं करती। मेरा बेटा, तुम ब्यूटी पार्लर फोन करके पूछ सकती हो कि नूर कब तक आएंगी। उनसे भी बात कर चुकी हूँ मैं आसिम साहब, लेकिन अम्मी वहाँ नहीं गई है। किसी डिफरेंट जगह से मेकओवर करवा रही होंगी ना आज। वो फोन भी नहीं उठा रही। कौन? नूर? हाँ नूर। या अल्लाह, मॉम के साथ कुछ हो तो नहीं गया है? फजूल बातें मत करो। सही, क्या कोई मसला है? नूर मैडम मिल नहीं रही है। आसिम साहब, तमाम मेहमान आ चुके हैं, हमें 10 मिनट में प्रोग्राम शुरू करना होगा। ठीक है। सर, अगर आपकी परमिशन हो तो हम आपकी स्पीच से पहले फिल्म चला देते हैं और उसके बाद फौरन आपकी स्पीच शुरू कर देंगे और उस दौरान नूर साहिबा भी आ जाएंगी। तो आप क्या कहते हैं सर?
क्या दिया तुमने वेटर? कुछ नहीं दिया। मैं पूछ रहा हूँ क्या दिया? कुछ नहीं। पकड़ो उसे, पकड़ो। इमरान, रुको, इमरान, रुको, रुक जाओ। इमरान, इमरान। कहीं मत आना मेरे, वरना अच्छा नहीं होगा। दूर हटो यहाँ से। छोड़ दो इसे। हटो। रुको। बताओ कौन हो तुम? मुझसे जो कहा गया था मैंने वही किया, मुझे जाने दो। कसम से मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे छोड़ दो। कहा ना छोड़ो मुझे। मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया था, छोड़ो मुझे। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी बात का यकीन करो। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मुझे जाने दो। नूर आ गई है। नूर कहाँ रह गई थी तुम? क्या हो रहा है? ड्रामा हो रहा है और क्या। इमरान ने कुछ सस्पिशियस सी चीज देखी है। मॉम आप कहाँ रह गई थी? हर जगह कॉल करके ढूंढा लेकिन आप मिली ही नहीं। मैं आज रात के लिए स्पेशल तैयार हो रही थी। मुझे छोड़ो, मेरी बात का यकीन करो। मैं कसम खाता हूं मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ सलीम? देखते हैं। इमरान क्या है बताओ मुझे। पता नहीं मुझे। अगर मालूम नहीं तो इतना पैनिक क्यों मचा है? मीरा वापस दो। नहीं। मीरा मुझे वापस दो। कहा ना नहीं दूंगी तुम्हें। मैं कह रहा हूँ मुझे दे दो। कैन आई गेट अ लैपटॉप प्लीज? मीरा प्लीज ये मुझे दे दो। बच्चों यहाँ तमाशा नहीं करो प्लीज। मीरा मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मुझे दे दो। क्या इसका आपसे कोई ताल्लुक है? मीरा बात नहीं बढ़ाओ। ये लीजिए। ठीक है अभी मालूम हो जाएगा। मीरा 1 मिनट रुक जाओ ना इमरान। ऐसा क्या है इसमें जो मैं नहीं जानता हूँ? हम भी यही मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहिए क्या हुआ? सीडीज से भरा हुआ ट्रक, ये वो फिल्म है जो हम दिखाएंगे? क्या ये सारा तमाशा इसके लिए था? वो यहाँ चोरी छुपे सब कर रहे थे तो मैंने सोचा कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है? कहाँ है वो? कौन? मैक। आज हमारी मीटिंग थी और वो नहीं आया। मैक! एली बेटा। एली